जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें। इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दो लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हाँफने लगना और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है। देखो, अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है तो ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं, तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है। तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। चालीस किलोमीटर गंगा के किनारे थकने का सवाल का, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। दो महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य।
इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता हो, आप समझ जाए। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है। पहाड़ देखने तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती है। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धंसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके काट के गिरा दिए। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही है। जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, जो आज की नई पीढ़ी में रोग लग गया है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, क्योंकि आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है, वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है।
जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी वो शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे। नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। नाम जप बराबर करते रहो। आप देखना, इसकी कृपा देखना, नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाली नाम जप। इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी। धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा।